नमस्कार मित्रों, मैं रवि कुमार आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। आई होप आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंजीनियर्स द एक्सपर्ट 7 के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं इंजीनियर्स। तो अगर आप अपने इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंचे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फॉलोइंग रिक्रूटमेंट यहाँ पे पब्लिश किया है, जिसमें जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए भी वैकेंसी है। और ये कुछ उसकी डिटेल्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखी है। अभी मैं डिटेल नोटिफिकेशन भी आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो आज हमें इसी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे और अपनी आगे की रणनीति क्या रखनी है, आगे की प्लानिंग हमें क्या रखनी है, कैसे अपने गोल तक पहुंचना है, कैसे अपने ऑब्जेक्ट तक, अपने लक्ष्य तक, टारगेट तक पहुंचना है, इसकी प्लानिंग करेंगे। तो चैनल को शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। इस सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। देखिए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अभी कुछ वैकेंसियां रिलीज की हैं, ठीक है। उनकी डिटेल्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, पोस्ट कोड 1 से लेके पोस्ट कोड 9 तक, ठीक है। और जिसमें असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है, जिसमें लगभग टोटल 51 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व्ड की 23 है, ईडब्ल्यूएस की 5 है, एससी की 7 है, एसटी की 3 है, ओबीसी की 13 है और अदर्स में है जो कम ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है। कभी कभी अदर्स इसमें भी इंक्लूड हो सकता है टोटल में, ठीक है। तो टोटल 51 वैकेंसी है, ठीक है। पोस्ट कोड 2 में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है और इसमें अनरिजर्व्ड की 52 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस की 12 है, एससी की 19 है, एसटी की 09, ओबीसी की 33 है, 10 में 5 है। टोटल अगर हम बात करें तो एक बिग नंबर यहाँ पे भी है, 125 है ना। और पोस्ट कोड 3 की बात करें तो आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की पोस्ट है यहाँ पे इंजीनियर्स। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की पोस्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें अनरिजर्व्ड की 4 पोस्ट है ओनली, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी की 0 है, एससी की 1 है, ओबीसी की 3 है, सब मिला के अदर्स भी उसमें इंक्लूड है। तो टोटल लगभग 9 पोस्ट है यहाँ पे इंजीनियर्स, ठीक है। बात कर लेते हैं हम लोग पोस्ट कोड 4 की। पोस्ट कोड 4 में लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी है। अनरिजर्व्ड में 9 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, एससी में 2 है, एसटी में 1 है, ओबीसी में 2 है, अदर्स में कोई नहीं है। लगभग टोटल 15 वैकेंसी है। पोस्ट कोड 5 की बात करें इंजीनियर्स तो नायाब तहसीलदार की वैकेंसी है। अनरिजर्व्ड की 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, एससी की 1 है, एसटी की नहीं है, ओबीसी की 1 है, अदर्स इसमें मिला के 1 है। टोटल नंबर ऑफ 4 वैकेंसीज है इंजीनियर्स, ठीक है। अब वो पोस्ट कोड आ रहा है, वो वैकेंसी आ रही है जिसके लिए आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट कोड 6 है, जूनियर इंजीनियर सिविल, जिसमें लगभग टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो टोटल ये राउंड फिगर 236 दिख रहा है, 236 दिख रहा है, ठीक है। तो 236 है टोटल वैकेंसी, जिसमें अनरिजर्व्ड में 19 है, 98 है सॉरी, ईडब्ल्यूएस में 23 है, एससी की 35 है, एसटी की 18 है, ओबीसी की 62 है और इसमें मिक्स करके इसी में इंक्लूड अदर्स 9 भी है। टोटल की बात करें अगर तो एक बिग नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 236। इसके बाद पोस्ट कोड 7 पे बात करें तो सर्वेयर की वैकेंसी है, 7 पोस्ट है, एससी की, ईडब्ल्यूएस की नहीं है, एसटी की 2 पोस्ट है, ओबीसी की 4 है, अदर्स इसमें इंक्लूड है। टोटल लगभग 13 पोस्ट है, एक अच्छा नंबर ये भी है। पोस्ट कोड मतलब सफिशिएंट नंबर, ठीक है। पोस्ट कोड 8 पे पटवारी की वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड की इसमें 17 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, एससी की 6 है, एसटी की 3 है, ओबीसी की 10 है और अदर्स की 1 है। टोटल पोस्ट की बात अगर मैं करूं आपसे यहाँ पे तो पटवारी की टोटल 40 सीटें हैं, 40 सीटें हैं इंजीनियर्स। पोस्ट कोड अगर मैं 9 पे आ जाऊं, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की वैकेंसी है इंजीनियर्स यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसकी 194 है, जिसमें 114 रिजर्व के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 28 है, एससी के लिए 30 है, एसटी के लिए 06 है, ओबीसी के लिए 16 है, अदर्स के लिए 19 है और टोटल अगर बात करें तो 194 है, ठीक है। बेसिकली मेरा हम लोगों का जो टारगेट है वो जेई सिविल के लिए है इंजीनियर्स। जी हाँ, बेसिकली जो हम लोग का यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है दैट इज फॉर जेई सिविल के लिए होने वाला है। लेकिन कम से कम सारी वैकेंसीज के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो एक 236 सबसे ज्यादा नंबर है वैकेंसी में अगर देखा जाए यहाँ पे जितनी अवेलेबल वैकेंसी है।
और अभी इसके आपने काफ़ी एड्स भी देखे होंगे, एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा, उसको अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे इसके बारे में डिटेल में। ये देखिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे 2/2023/RECT-cell.cell/pers./DDA। इंपॉर्टेंट डेट्स इसके लिए दी गई, ऑनलाइन डेट एंड टाइम फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने 3/6/2023 से दे रखा है, ठीक है। और पेमेंट की डेट दे रखा है इन्होंने 2 जुलाई 2023 6 PM तक। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन एग्जाम स्टेज 1 1/8/2023 से 30/9/2023 तक है। और टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन एग्जाम स्टेज 2 का जहाँ पे एप्लीकेबल होगा, आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जेई में ओनली 1 लेवल का एग्जाम होगा, सिंगल स्टेज एग्जाम होगा, ठीक है। कुछ और अदर पोस्ट है उनके लिए 2 स्टेजेस एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे, इसीलिए उन्होंने 2 स्टेजेस में लिख रखा है यहाँ पे। और ये सेकंड स्टेज टू बी नोटिफाइड लेटर ऑन डीडीएस वेबसाइट, ठीक है। ऑल द अबव डेट्स आर टेंटेटिव है, चेंज करना पड़ सकता, अगर इनको करना पड़ा तो चेंज भी कर सकते हैं। ये वैकेंसीज की डिटेल्स हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल 51 है और इस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे देख रहे हैं। हम बात करेंगे जेई सिविल की, तो जेई सिविल में देखिए पे लेवल 6 की वैकेंसी है ये। और एज कंडीशन की बात करें तो 18 से 27 ईयर मांगा, और जो भी एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल होता है डिफरेंट कैटेगरीज को वो मिलेगा। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आपसे यहाँ पे एक्सपेक्ट किया गया है। और एक चीज़ ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, हायर क्वालिफिकेशन जिनके पास है लाइक बीटेक, एमटेक, जो भी इक्विवेलेंट है डिप्लोमा के, वो इसके लिए एलिजिबल है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप अगर बीटेक हैं तो आप अलाउ नहीं हो सकते। अभी रिसेंट में कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे थे, अभी रिसेंट में जेई की वैकेंसी फाइनल हुई है कुछ, उसके बाद ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, फाइनली बीटेक को भी अलाउ किया गया है, ठीक है। तो इसमें भी अलाउ है, आपको बता दें, ठीक है। टोटल 236 वैकेंसी है, अनरिजर्व की 98 है, 23, 35 इस तरह से पूरा इसका ब्रेकअप या डिस्ट्रीब्यूशन है। और भी ये वैकेंसीज आप देख रहे हैं, ठीक है। तो डेट्स तो आपने देख लिया भाई, 2 जुलाई तक आपको टाइम भी मिल रहा है यहाँ पे, है ना। 2 जुलाई तक इंजीनियर्स आपको यहाँ पे टाइम भी मिल रहा है फॉर्म फिलअप करने का, ओके। 3 जून से फॉर्म स्टार्ट्स हैं। अब बात आती है कि हम ये एग्जाम्स भी आपको जब कराएंगे, टेंटेटिव डेट जो दे रहे हैं स्टेज फर्स्ट की, वो लगभग अगस्त से सितंबर, और अभी आपके पास ये जून चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं, आपके पास गिनो चुने 60 से 90 दिन तक है इंजीनियर्स। इन 90 दिनों में आपको पूरी प्लानिंग के तहत चलना होगा, पूरी स्ट्रेटेजी के तहत चलना होगा, तब हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। और अब मैं बात करने जा रहा हूं आपसे सिलेबस की इंजीनियर्स। जी हाँ, सिलेबस की इंजीनियर्स में बात करने जा रहा हूं। देखिए जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है सिलेबस, सिलेबस में अक्सर कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो सिलेबस मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सिलेबस के लिए भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, जिसमें लगभग जो अभी तक पैटर्न चला आया है, ये देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप देख रहे हैं। जेई कहाँ गए भाई साहब, ये हाँ देखिए। अब पहली चीज तो एक सबसे अच्छी बात आपके लिए है कि ओनली 1 एक सिंगल एग्जाम है इसका। और अभी तक का जो अपडेट रहा है, अभी तक जैसे एग्जाम पैटर्न रहा है, टोटल 120 क्वेश्चंस होते थे माय डियर, और ये सिंगल स्टेज एग्जाम है। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंगल स्टेज एग्जाम है। यहाँ आप देखिए सिंगल स्टेज एग्जाम है, सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट कोड 6 के लिए इंजीनियर्स। तो इसमें ऐसा नहीं कि आपको डबल स्टेज एग्जाम देना पड़ेगा, केवल ओनली सिंगल स्टेज एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। दूसरी बात, द क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ 2 hours, ड्यूरेशन ऑफ 120 मार्क्स। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, यानी 120 मिनट का होगा, और 120 मार्क्स के भी होंगे, कंसिस्टिंग ऑफ 120 क्वेश्चंस भी होंगे। मतलब 120 मिनट भी, 120 मार्क्स भी, और 120 क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ऑफ द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, आपके संबंधित डिसिप्लिन से सिविल्स का है तो सिविल के लिए होगा, एज वेल एज क्वेश्चन ऑन टेस्ट ऑफ, उसके साथ साथ उसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज। आपको मैं बता दूं माय डियर कि अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, अभी तक का जो डेटा हमारे पास रहा है,
DDA JEE के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहता है, जिसमें से 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल से रहता है इंजीनियर्स, और रिमेनिंग 40 क्वेश्चन आपके नॉन टेक से रहा है अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है। अब इस 40 क्वेश्चन में 10-10 में सब डिवाइड है, 10 में रीजनिंग आता है, 10 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, 10 में जनरल अवेयरनेस आता है, और 10 में इंग्लिश लैंग्वेज। यानी रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, ये 4 अगर आप रेडी कर लेते हो तो 40 नंबर आता है, और 80 नंबर आपका टेक्निकल के लिए आता है। ठीक है, अब टेक्निकल के लिए 80 नंबर की अगर हम बात करें इंजीनियर्स, तो टेक्निकल का सिलेबस भी है, आपको बता दें। टेक्निकल के सिलेबस में देखिए क्या क्या चीजें पूछा है आपसे इन्होंने जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। तो इंडिकेटिव सिलेबस आप देख रहे हैं, ये हम लोग आते हैं जेई सिविल के लिए। ठीक है, जूनियर इंजीनियर सिविल टेक्निकल 80 क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं वहां पे ये देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। तो सबसे पहली चीज, काफी सिविल से काफी कुछ पूछा है इन्होंने। सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल से काफी कुछ पूछ रहे हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पूछ रहे हैं, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट, यूजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग या क्वेरिंग ऑफ मटेरियल्स लाइक बिल्डिंग स्टोन, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल, सीमेंट, पोर्टलैंड, एस्बेस्टस प्रोडक्ट्स, टिम्बर एंड वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स, लैमिनेट्स, बिटुमिनस मटेरियल, पेंट्स, वार्निशेस। यहाँ तक आपसे बिल्डिंग मटेरियल से पूछा जा रहा है। ठीक है, बात करें हम दूसरा सब्जेक्ट आपका इसमें एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन है। एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन में देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे, एस्टिमेट, ग्लॉसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स, ग्लॉसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स पूछ रहे हैं। एनालिसिस ऑफ रेट्स आपसे पूछा जा रहा है इंजीनियर्स। मेथड्स ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी, आइटम ऑफ वर्क, अर्थ वर्क, ब्रिक वर्क, मॉड्यूलर एंड ट्रेडिशनल ब्रिक्स, आरसीसी वर्क आपसे पूछा जा सकता है। शटरिंग, टिम्बर वर्क, पेंटिंग, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, बाउंड्री वॉल, ब्रिक बिल्डिंग, वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक, बार बेंडिंग शेड्यूल, बीबीएसडी, सेंटर लाइन मेथड, मिड सेक्शनल फार्मूला, ट्रेपेजॉइडल फार्मूला, सिम्पसन रूल, कॉस्ट एस्टीमेट ऑफ सेप्टिक टैंक, फ्लेक्सिबल पेमेंट, ट्यूबवेल आइसोलेट्स एंड कंबाइंड फुटिंग्स, कंबाइंड फुटिंग्स, स्टील ट्रस, पाइल्स एंड पाइल कैप्स, वैल्यूएशन, वैल्यू एंड कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू, एसेस्ड वैल्यू, शिंकिंग फंड, डेप्रिसिएशन एंड ऑब्सोलेसेंस मेथड ऑफ वैल्यूएशन। काफी कुछ पूछा जा रहा है एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन से भी। अब आते हैं हम इंजीनियर्स सर्वेइंग पे। ठीक है, सर्वेइंग पे देखिए तीसरा सब्जेक्ट है हमारा सर्वेइंग। कितने सब्जेक्ट है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर 80 मार्क्स है टेक्निकल के। अब देखते हैं सब्जेक्ट कितने, 2 सब्जेक्ट तो हो गए। सर्वेइंग की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, चेन सर्वेइंग, वर्किंग ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, कंपास ट्रावर्सिंग, बियरिंग, लोकल अल्टरेशन, प्लेन टेबल सर्वे, थियोडोलाइट ट्रावर्सिंग, adjustment of theodolite, leveling, definition of terms used in leveling, contouring, curvature and refraction correction, temporary and permanent adjustment of dumpy level, methods of contouring भी पूछा है आपसे इन्होंने, use of contour मैं पूछा, टैकोमेट्रिक सर्वे, कर्व सेटिंग, अर्थवर्क कैलकुलेशन, एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट्स। एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट भी आपसे ये पूछ रहे हैं इंजीनियर्स, ये गंभीर बात है। एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट भी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 3 सब्जेक्ट ये हो गए। चौथा एक मेजर सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स, देखिए काफी वाइडली ये भी पूछा जा रहा है। सॉइल मैकेनिक्स, ओरिजिन ऑफ सॉइल, फेज डायग्राम, डेफिनेशन, वाइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट, सेप्टिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ग्रेन्स, यूनिट वेट डेंसिटी इंडेक्स एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ different parameters, grain size distribution curves and their uses, index properties of soil, Atterbuck's limit, ASI soil classification भी पूछ रहे हैं, plasticity chart, permeability of soil, coefficient of permeability पूछ रहे हैं, determination of coefficient of permeability पूछ रहे हैं, uniform unconfined and confined aquifers, effective stress, quicksand condition, quicksand consolidation of soil, principle of consolidation, degree of consolidation, pre-consolidation, pressure, normally consolidated soil, soil E-log, P-curve, computation of ultimate settlement shear strength of soils, direct shear test, vein shear test, tri-side shear test, compaction laboratory, compaction test, maximum dry density and optimum moisture content, earth pressure theories, active and passive earth pressures, bearing capacity of soil, plate load test, standard penetration test। इतनी सारी चीजें, काफी कुछ सॉइल मैकेनिक्स से भी पूछा जा रहा है। एक बिग, काफी लार्ज एरिया सॉइल मैकेनिक्स से पूछा जा रहा है। हाइड्रोलिक्स की बात करेंगे तो हाइड्रोलिक्स से छोटा सा पार्ट पूछा जा रहा है। देखिए फ्लूइड प्रॉपर्टीज, हाइड्रोस्टैटिक्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लो, बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, फ्लो थ्रू पाइप्स, फ्लो इन ओपन चैनल, वेयर्स, फ्लूम्स, स्पिलवेज पंप्स एंड
टर्बाइंस, इतनी चीज़ें आपसे हाइड्रोलिक से पूछी जा रही हैं। इरिगेशन से काफ़ी वास्ट एरिया, इरिगेशन से भी पूछा जा रहा है इंजीनियर्स। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन, नेसेसिटी, बेनिफिट्स, effects of irrigation, types and methods of irrigation, hydrology, measurement of rainfall, runoff coefficient, rain gauge, losses from precipitation, evaporation, infiltration, etc., water requirement of crops due to delta and base period भी पूछा जा रहा है। खरीफ एंड रबी क्रॉप्स भी पूछा जा रहा है। कमांड एरिया, टाइम फैक्टर, क्रॉप रेशियो, ओवरलैप अलाउंस, इरिगेशन efficiencies, different types of canals, types of canal irrigation, losses of water and canal lining, canals and canal linings and types, इसके एडवांटेज, shallow and deep to wells, yield from a well, wear and barrages, failure of wear भी पूछा जा रहा है, and permeable foundation, silt and scoring, Kennedy's theory पूछ रहे हैं of critical velocity, Lacey's theory of यूनिफॉर्म फ्लो, डेफिनेशन ऑफ फ्लड पूछ रहा है, कॉजेज एंड इफेक्ट्स, मेथड्स ऑफ फ्लड कंट्रोल, वाटर लॉगिंग भी आपसे पूछ रहे हैं, प्रिवेंटिव मेजर, लैंड रिक्लेमेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अफेक्टिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी पूछ रहे हैं, पर्पसेस, मेथड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड एंड रिक्लेमेशन प्रोसेस, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। काफी कुछ आपसे इरिगेशन, लगभग पूरा इरिगेशन आपसे पूछ लिया जा रहा है। ठीक है, आइए चलिए आते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन से भी काफी कुछ आपसे कवर कराया जा रहा है। हाईवे इंजीनियरिंग, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स, जियोमेट्रिकल डिजाइन भी पूछ रहा है, टाइप्स ऑफ पेमेंट मटेरियल्स, एग्रीगेट्स एंड बिटुमिनस, डिफरेंट टेस्ट, डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट्स, वाटर बाउंड मैकेडम एंड वेट मिक्स्ड मैकेडम, ग्रेवल रोड, बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन, रिजिड पेमेंट, जॉइंट्स पेमेंट, मेंटेनेंस, हाईवे, ड्रेनेज, रेलवे इंजीनियरिंग, कंपोनेंट्स ऑफ परमानेंट वे, स्लीपर्स, बैलास्ट, फ्लेक्सुरल एंड फास्टनिंग ट्रैक, ज्योमेट्री भी पूछ रहे हैं। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग पूछ रहे हैं आपसे, ट्रैक, जंक्शन, स्टेशन एंड यार्ड्स, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, डिफरेंट ट्रैफिक सर्वे, स्पीड, फ्लो, डेंसिटी एंड देयर इंटर रिलेशनशिप पूछ रहे हैं, इंटरसेक्शंस एंड इंटरचेंजेस, ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक ऑपरेशन, ट्रैफिक साइंस एंड मार्किंग एंड सेफ्टी। तो ट्रांसपोर्टेशन भी पूछ रहे हैं, सॉइल मैकेनिक्स भी पूछ रहे हैं, इरिगेशन भी पूछ रहे हैं, हाइड्रोलिक्स भी पूछ रहे हैं, सर्वे भी पूछ रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल भी पूछ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में देखिए क्वालिटी ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर पूछ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर पूछ रहे हैं, नीड ऑफ सैनिटेशन, सीवेज सिस्टम, सर्कुलर सीवर, ओवल सीवर, सीवर अपॉर्टेनेंस, सीवेज ट्रीटमेंट, सरफेस वाटर, ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, टाइप्स, इफेक्ट्स, इंजीनियर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, एयर पोल्यूशन, पोल्यूटेंट्स, कॉजेज, इफेक्ट्स, कंट्रोल, नॉइज पॉल्यूशन, कॉज, हेल्थ इफेक्ट्स, कंट्रोल। इसके अलावा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छे से आपसे पूछी जा रही है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में देखिए क्या क्या पूछा जा रहा है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, इलास्टिक कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ बीम्स, डिटर्मिनेंट्स, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो सोम इंक्लूड किए हुए हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ बीम, डिटर्मिनेट एंड इंडिटरमिनेट बीम स्ट्रक्चर, बेंडिंग मूवमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम ऑफ सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर एंड ओवरहैंगिंग बीम्स के लिए, मूवमेंट ऑफ एरिया एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, बेंडिंग मूवमेंट एंड शेयर स्ट्रेस फॉर टी चैनल एंड कंपाउंड सेक्शन के लिए, चिमनीज, डैम्स एंड रिटेनिंग वॉल्स भी पूछ रहे हैं, इसेंट्रिक लोड्स भी पूछ रहे हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड एंड कैंटिलीवर बीम्स, क्रिटिकल लोड एंड कॉलम्स, टॉर्जन ऑफ सर्कुलर सेक्शन भी पूछ रहे हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के इंजीनियर। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में देखिए एडवांटेज एंड यूजेस ऑफ कंक्रीट, सीमेंट एग्रीगेट्स, इंपॉर्टेंस of water quality, water cement ratio, workability, mix design, storage, batching, mixing, placement, compaction, finishing and curing of concrete, quality control of concrete, hot weather and cold weather concreting, repair and maintenance of concrete structure भी आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी कुछ आपसे निचोड़ लेंगे, ये पूछ लेंगे। ठीक है, लास्ट में आप बात कर लेते हैं हम लोग आरसीसी डिज़ाइन का। आरसीसी डिज़ाइन, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, shear strength, bond strength, design of simply singly reinforced beam and double reinforced beam, cantilever beam, T beams, in lintels, one way and two way slab, isolated footing, reinforced brick works, columns, staircase, retaining walls, water tank, RCC design. Questions may be based on both limit state and WSM, LSM WSM दोनों पे बेस्ड हो सकते हैं। स्टील डिजाइन में थोड़ा सा पूछ रहे हैं आपसे, स्टील डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील कॉलम्स, बीम्स, रूफ ट्रेसेस, प्लेट गर्डर। इतने सब्जेक्ट्स थे जो आपके टेक्निकल के 80 मार्क्स के थे, है ना। देखते हैं कितने सब्जेक्ट्स हो गए इंजीनियर्स यहाँ पे, यहाँ से लेकर के देखिए पहला सब्जेक्ट आपका हो गया बिल्डिंग मटेरियल 1, एस्टिमेटिंग 2, सर्वेइंग 3, सॉइल 4, हाइड्रोलिक्स 5, इरिगेशन 6, ट्रांसपोर्टेशन 7, एनवायरनमेंट 8, स्ट्रक्चरल 9, कंक्रीट 10, आरसीसी 11, स्टील 12। टोटल 12 सब्जेक्ट्स आपको रेडी करना है, 12 सब्जेक्ट आपको रेडी करने हैं इंजीनियर्स।
80 मार्क्स कवर करने के लिए। जी हाँ, जो आपको टेक्निकल कवर कराएगा। ये 12 सब्जेक्ट्स 80 मार्क्स, जिसमें इन 12 सब्जेक्ट्स में क्या क्या है? बिल्डिंग मटेरियल है इंजीनियर्स, सर्वेइंग है, इरिगेशन इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, इसके साथ एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग है, आरसीसी है, स्टील है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, हाइड्रोलिक्स है इंजीनियर्स, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन है इंजीनियर्स। ठीक है, और इसके साथ आपका आपने अभी देखा आरसीसी डिजाइन हो गया। ठीक है, लगभग इस तरह से 12 सब्जेक्ट्स और हैं, तो एक दो सब्जेक्ट और ऐड कर दीजिए इसमें, जो आपने देखा था अभी 10 ये हो गए। 10 के बाद आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी 11 ये हो गया, और एक आपका हाइड्रोलिक्स, सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, तो इस तरह से 12 सब्जेक्ट्स हो गए आपके। तो 12 सब्जेक्ट्स ये आपके इंजीनियर्स कवर होंगे इन 12 सब्जेक्ट से 80 मार्क्स के। ठीक, रिमेनिंग अब ये 4 सब्जेक्ट, जिसमें से 10 मार्क्स का ये रीजनिंग आएगा, 10 का ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा इंजीनियर्स, 10 का ये जनरल अवेयरनेस का आता है, ये 40 मार्क्स यहाँ से आपका कवर होता है, और ये 10 मार्क्स का ही इंग्लिश लैंग्वेज आएगा। तो ये 40 मार्क्स आपको ये 4 सब्जेक्ट कवर कराएंगे, ये 4 सब्जेक्ट आपको कवर कराएंगे, ये 40 मार्क्स। ठीक है, ये नॉन टेक्स से है इंजीनियर्स, ये नॉन टेक्स है और ये टेक्स है। ठीक है, तो इस तरह से कम आपको 16 सब्जेक्ट पूरे स्टडी करने हैं, पूरे 120 क्वेश्चन को। और ये भी एक सच है इंजीनियर्स कि अगर आप ये सोच रहे हो कि हम केवल टेक्निकल पढ़ के बहुत कुछ कर लेंगे, तो नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि टेक्निकल से ही कुछ नहीं हो पाएगा जब तक आप नॉन टेक भी कैच नहीं कर पाए। तो रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, इसके लिए भी आपको खासा अच्छी प्रिपरेशन करनी होगी। तो आज हम लोगों ने जाना कि डीडीए के लिए सब्जेक्ट्स कौन कौन से हमें पढ़ना है, इसके साथ साथ नॉन टेक में भी हमें क्या पढ़ना है। अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा इसके प्रीवियस ईयर्स में पेपर्स आपसे डिस्कस कर सकता हूं कि क्या कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे आए हैं, किस पैटर्न पे आए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डीडीए के बारे में इतनी जानकारी आपको मिल गई है। अब आप प्रिपरेशन कर्स तो इसके लिए रणनीति तैयार करना शुरू कर दीजिए और अपने इस चैनल पर जुड़े रहिए, जिससे आपकी हेल्प हो सके और आपको आपके गोल तक पहुंचाया जा सके। अगर वीडियो पसंद आई होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय एंड टेक केयर।